लाइफ विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए उन 4 सिद्धांतों के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था ये 4 नियम हर स्टूडेंट को और हर इंसान अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। उनका मानना था अगर कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी इंसान इन नियमों का पालन करता है तो वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। इन चारों प्रिंसिपल को हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा आपको याद दिलाए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1978 की बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उन इस बात का काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इट वाज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफाइड मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकूं। मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स भी होती है। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा आपको बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे। नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूअसली अचीवर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस रूल को उन्हीं के जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं। वो अपने आप को एक अध्यापक समझते थे और उनको सबसे खुशी तब मिलती थी जब उनका कोई स्टूडेंट्स PhD पूरी कर लेता था। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज थी तो वो थी एजुकेशन। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। एक विद्यार्थी की एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ बड़ा और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट्स के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। पर 3, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि मैं एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना चाहता हूं, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रखकर उसको हम अंतरिक्ष स्पेस में भेज सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। 17 अगस्त 1979 स्टीलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि लॉन्चर में कुछ लीक्स है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट इतना सफिशिएंट ऑक्साइड है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। डॉक्टर कलाम को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट्स बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल हजारों लोगों के कड़ी वर्किंग आवर्स, जनता का पैसा और मिशन फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी नियम का अनुसरण कर डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत की और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि दोस्तों, हमेशा अपने आप से कहते रहे कि आई विल डू हार्ड वर्क। 4 में से 3 रूल्स हमने समझ लिए। रूल नंबर 1 था हमेशा अपने आप से कहे कि आई विल हैव ग्रेट एम। रूल नंबर 2, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आई विल कंटिन्यूअसली अचीवर्ड नॉलेज। और रूल नंबर 3 है आई विल डू हार्ड वर्क। अब बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 दोस्तों, जो कहानी मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताई जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि आई विल परसिवियर एंड सक्सीड। परसिवियर का मतलब है लगातार काम करना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पर और अपने वचनों पे कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, वे कुछ करना चाहते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उन विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत में अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका से अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना। और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उस पर काम करना कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं इन चारों रूल्स को रिवाइज कर देता हूँ। रूल नंबर 1, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। यू मस्ट हैव ए बिग। रूल नंबर 2, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको कभी सीखना नहीं छोड़ना है। मीन्स यू मस्ट कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज।
रूल नंबर 3, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़े। और रूल नंबर 4, उस मेहनत को लगातार करते रहे, और अगर आप ऐसे रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, महान वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग के स्टूडेंट्स को एक लेक्चर देते हुए ली, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग एलिवेबल प्लेनेटर। वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अनफिनिश्ड ही रहा। मानो जाते जाते उनका ये था कि वापस लौट कर फिर आऊंगा, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। आइए आज हम एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और वचनों पर कायम रहें, और अनंत समय तक डॉ. अब्दुल कलाम सर को खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।